अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली हज़ीम हाजिर है फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल, मज़ेदार, यमी जो पंजाब के अंदर एक सकाफ़त है और इंडियन पंजाब में भी यानी इंडिया पाकिस्तान में भी दोनों जगह पे बड़े मज़े से खाई जाती है वेजिटेरियन डिश है ये। इसे ज़रूर बनाइएगा, इस मेरे तरीके से बनाइएगा क्योंकि मैंने बहुत ही इसे परफेक्ट बनाना है जैसे ये बनती है लाहौर के अंदर स्पेशली। यानी लाहौर में जो ट्रेडिशनल मेथड है मैं उसी तरीके से बनाऊंगा। ना इसमें स्पाइसेस ज़्यादा है और बैलेंस इसमें स्पाइसेस सारे, ठीक है। आप इसे ज़रूर बनाइएगा और आपको मज़ा आएगा खाने में। चले दोस्तों इसे शुरू करते हैं। इंडिया में इसे उड़द दाल कहते हैं आई थिंक, ठीक है, और पाकिस्तान में इसे माश की दाल कहा जाता है। मैं धुली माश की दाल ले रहा हूँ। 1 कप मैंने माश की दाल लेके धुली, इसे मैंने तकरीबन 2 गिलास पानी के अंदर भिगो के रखा हुआ है आधे घंटे के लिए। और इसमें जो स्पाइस जाएंगे सिर्फ 1/4 जाएगी हल्दी, 1/2 टीस्पून जाएगा ज़ीरा, 1 टीस्पून नमक। और दोस्तों इसमें मैं लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं कर रहा, मैं सब्ज़ मिर्चों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैंने इसे 6 से 7 सब्ज़ मिर्चों को बारीक काट के धो के रख लिया है यहाँ पे। और 2 टेबल स्पून मैंने धनिया लिया है। गरम मसाला हमारे पास ऑप्शन है जो लास्ट में हम डालेंगे, ठीक है। अगर आपने डालना तो डालें, अगर नहीं डालना तो मत डालें। मैंने एक बड़े साइज़ का, फुल बड़े साइज़ का, आप 2 टमाटर ले लें। आपने लाल टमाटर लेना है, कच्चा टमाटर नहीं लेना, ना हरा लेना है ना पीला लेना है। आपने लाल टमाटर लेना है, उसे स्लाइस में काट लें या उसे बारीक का यू में काट लें। एक मैंने बड़े साइज़ का प्याज लेके से ना मोटा ना बारीक दरमियाना काट लिया है। और अदरक का 1 इंच का टुकड़ा मैंने लेके से बारीक स्लाइस में काट लिया है। अगर आपको इस तरह नहीं पसंद तो आप इसे कूट लें, ठीक है, पीस लें। 6 मैंने लहसुन के जबे लिए हैं, इसे मैंने बारीक काट लिया है। मैं इसे साबुत डाल रहा हूँ, ठीक है, यानी बारीक काट के। अगर आप दोनों को इस तरह नहीं पसंद तो आप इसे दोनों कूट के पीस के भी डाल सकते हैं। और हम इसे कढ़ाई में बनाएंगे क्योंकि ये दाल माश फ्राई तड़का स्टाइल है, तो इसमें कढ़ाई में बनाऊंगा। तकरीबन मैंने 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल लिया है। चले दोस्तों इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाना बहुत आसान है। लेंगे दोस्तों से बनाना शुरू करते हैं। मैंने 5 टेबल स्पून ऑयल कढ़ाई में डालकर इसे तेज़ आंच के ऊपर रख दिया है। सबसे पहले हम प्याज, अदरक और लहसुन को फ्राई करेंगे। दोस्तों इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे तरीके से लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लें। लेकिन जी दोस्तों हमारा अदरक लहसुन प्याज 3 से 5 मिनट हो गए इसे फ्राई होते हुए। इसके अंदर आप ये स्लाइस टमाटर डाल लें। सब्ज़ मिर्च और हरा धनिया डाल दें। ये लास्ट में मैं डाल सकते हैं लेकिन मैं इसमें डालूँगा पहले। हल्दी, नमक और ज़ीरा डाल दें और इसे मज़ीद 5 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भून लें या फ्राई कर लें इसे। चलें दोस्तों, जैसे ये फ्राई होता है 5 मिनट इसमें, तो फिर मैं आपको नेक्स्ट प्रोसेस बताता हूँ। लेकिन जी दोस्तों हमारे 5 मिनट हो गए थे तकरीबन भूनते हुए या फ्राई होते हुए। मैंने अदरक लहसुन प्याज डाल के पहले से 2 से 3 मिनट फ्राई किया। उसके बाद मैंने टमाटर, हरी मिर्च, धनिया और हल्दी, नमक और ज़ीरा डाल के फिर मैंने 5 मिनट पे अच्छे तरीके से भूना।
फिर मैंने दाल में से पानी निचोड़ कर इन गिलासों में भर लिया है। ठीक है, हम बाद में डालेंगे। सबसे पहले दाल डालेंगे इसमें। दाल को फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। लेंगे दोस्तों से 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसे भूनता हूँ अच्छे तरीके से। फिर इसके अंदर पानी डालेंगे। लेंगे दोस्तों मैंने 5 मिनट के लिए दाल डाल के अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है, भून लिया है। अब इसमें मैं 1 गिलास पानी डालूंगा, जो मैंने इसमें से सोक किया था, निकाला था, वही पानी इसके अंदर डालना है। और इसे दाल को गलने तक और पानी खुश्क होने तक आपने ढक के पकाना है। चलिए दोस्तों, जैसे ये दाल गलती है और पानी खुश्क होता है, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। लेंगे दोस्तों हमारी दाल को तकरीबन मार्च की दाल को पकते हुए, ये देखिए अच्छे तरीके से गल गई है। मैंने इसे ढककर तकरीबन आधा घंटे के लिए पकाया है। चलिए दोस्तों, मैं इसे शिफ्ट करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। लेंगे जी दोस्तों, हमारी ट्रेडिशनल जो रवायती पंजाबी माश की दाल तैयार है, फ्राइड मेथड के साथ, जिसे ढाबा स्टाइल भी कहते हैं। ठीक है, इसे बनाइएगा, ये बहुत मज़ेदार है, ये बहुत अच्छी तरीके से गल गई है। अब इसके ऊपर आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप इसके ऊपर काट के धनिया डाल दें। मैंने ऑलरेडी बीच में डाल दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन मैं इसमें गरम मसाला डाल लूँगा, 1/2 टीस्पून। तो ये भी ऑप्शनल है, अगर आपने डालना है तो डाल लें लास्ट में, अदरवाइज़ ये वैसे ही बहुत मज़ेदार बनी है। चलिए दोस्तों, मुझे इजाज़त दें। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर कीजिएगा। ये बहुत ही ट्रेडिशनल और रवायती तरीके से मैंने बनाया है और ये बहुत मज़ेदार, इसे ज़रूर बनाइएगा। ठीक है, हर चीज़ इसमें बैलेंस है, कोई मसाला तेज़ नहीं है ना कम है। और मेरा दूसरा है आर्ट्स एंड ग्राफिक्स का चैनल, कलर क्लाउड के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो मेरे इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।